अभी मैं बोलूंगा तभी। चलो ठीक है, अभी मार्क कर लो। अटेंडेंस में कंफ्यूजन जाता सर, कोई फैकल्टी बोलो। आते हैं बोलते हैं 2 बार बनाओ, आप सर कहते हैं कि जब मैं बोलूं तब। हाँ हाँ हाँ। राजीव सर बोलते हैं कि आप आते के साथ बना दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार। अटेंडेंस शुड बी टेकन एट रैंडमली, एट, ठीक है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होना चाहिए। सो दैट, देखो उसका रीजन ये है कि हो सकता है कि आप अभी अटेंडेंस हमने बोला ठीक है बना दो, अभी इनिशियली बना दिया और उसके बाद आप लॉग आउट होकर चले गए मजे से, या आप सिर्फ अपना कनेक्शन यहाँ पे लगा दिए चले गए, ठीक है, यू आर नॉट इन द क्लास, either you disconnected yourself or you are just present here just for the sake of connectivity, ठीक है, आप यहाँ पे अपना विजिबल हैं उसके लिए आप प्रेजेंट है। और अगर हम एट रैंडम ले रहे हैं देन यू हैव टू, you don't know कि at what attentive. time, at you don't know at what time I am going to take attendance. It may be in the beginning, it may be in the middle of the session, it may be at the end of the session. हाँ, so ये थोड़ा ज्यादा ठीक है। ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप लोग वाकई में मैच्योर होते हैं, लेकिन अभी भी आप लोग बच्चे हैं। अगर मैच्योर होते तो आप इन क्लासेस का खुद ही वैल्यू समझते, फिर आपको ये सब ये कंट्रोल्स, पीजी में ये सब कंट्रोल्स नहीं होना चाहिए इस तरह का, बिकॉज इन पोस्ट ग्रेजुएशन यू यू नो, आपको अपना लाइफ का करियर, अपना गोल आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। तो जब समझ में आ जाता है हमें कि हमें क्या करना है और किस चीज से हमें क्या 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 हासिल कर पाएंगे, तो हम खुद से उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं, है ना। तो ये सब कंट्रोल टेक्निक यूज करके भी कुछ खास फायदे नहीं है, बट स्टिल वी आर डूइंग दैट, बिकॉज जो मेरा पर्सनल मानना है कि अगर मैं आपको जबरदस्ती भी डंडे के जोर पे भी बोलूं कि नहीं बैठ के पढ़ो, देन देन ऑल्सो इट इज नॉट गोइंग टू डू समथिंग विच इज बेटर फॉर यू, ऐसा कुछ खास नहीं होने वाला है, ठीक है। सो आफ्टर आफ्टर सर्टेन एज आपका खुद का अपना अपना क्या बोलते हैं उसको, थर्स्ट होना चाहिए, सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, बिकॉज यू कैन ब्रिंग अ हॉर्स नियर टू द पॉन्ड, ठीक है, बट यू कांट फोर्स अ हॉर्स टू ड्रिंक। आप किसी घोड़े को जबरदस्ती करके ले जा सकते हैं किसी तालाब के नजदीक में, लेकिन आप उसके मुंह में पानी घुसा नहीं सकते हैं, उसको जबरदस्ती आप पिला नहीं सकते हैं, ठीक है। सो अब आप लोग काफी बड़े हो गए हैं, मेच्योर हो गए हैं, मैनेजर्स बनने जा रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि इस तरह के कंट्रोल्स की जरूरत है, बट स्टिल एज इट हैज बीन डिसाइडेड इन द मीटिंग in the college that we have to take attendance at different times, that is why fine। चलो अब मैं अपना यस सर। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. ओके, बड़े इसको ये कर लेते हैं, फाइन। देखो just I am opening with one or two quotations about sales. What it is written about sales: approach each customer with the idea of helping him or her to solve a problem or to achieve a goal, not of selling a product or service. What does it mean? It means सेल्स के प्रोडक्ट सेल के पर्पस से आप सेल नहीं करना है, बाय हेल्पिंग हिम। हाँ, मीन्स हम एज अ कस्टमर भी, हम कल भी हमने कहा था आपको कि वी डोंट बाय प्रोडक्ट्स, वी बाय बाय सॉल्यूशंस। we buy solutions, ठीक है। So here also as a salesperson you have to work with same approach, that you are not selling something, you are helping, you are building relationship, you are helping your customers, your clients to solve their problem, and that problem is related to their goal, ठीक है। that गोल भी हमारे लाइफ में बहुत सारे तरह के होते हैं, हाँ, आगे हम लोग इसकी बात करेंगे।
अभी अभी आपकी आपको गोल के बारे में जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन वर्क विद दैट, ठीक है। सो आगे हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे, ठीक है। सो एंड द सेकंड कोटेशन इज, इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर कस्टमर, what will happen? Your customer will take care of your customers. Fine. So these are two very important quotations. Number one, कि हमें सेल को सेल्स की तरह नहीं लेना है, हमें लेना है कस्टमर्स को सर्विस Solution. प्रोवाइड करना है, हमें उनको हेल्प करना है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर पाए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कस्टमर्स अपने गोल को अचीव कर पाए। अब आपको उनके गोल को समझना होगा, तभी तो आप हेल्प कर पाएंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एवरी कस्टमर्स गोल, कि वो क्या हासिल करना चाहता है, क्या वो स्टेटस हासिल करना चाहता है, क्या वो जैसे एक मैं मोबाइल मैं एक मोबाइल परचेज करना चाहता हूँ, तो एज अ सेल्स पर्सन आप जानना चाहेंगे कि मेरा क्या पर्पस है, मैं ये रिक्वायरमेंट क्या है सब है? रिक्वायरमेंट क्या है, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, क्या मैं इस मोबाइल के थ्रू सोसाइटी में अपना इमेज अच्छा करना चाहता हूँ, क्या मैं बहुत लंबा टाइम तक बैटरी बैकअप अच्छा चाहता हूँ ताकि मैं बहुत लंबे टाइम तक बात कर सकूं अनइंटरप्टेड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स थॉरोली, व्हाट आई वांट टू ड्राइव हियर, ठीक है, सो दैट यू कैन हेल्प हिम। हाँ, और अगर आप अपने सेकंड कोटेशन में क्या है कि अगर आप अपने कस्टमर्स का ध्यान नहीं रखते हैं तो मार्केट इज वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। द मोमेंट यू विल यू विल, वैकेंसी हम छोड़ेंगे, हाँ देन आवर बस कंपटीटर विल कम एंड विल, टेक हाँ एडवांटेज ऑफ रेडी दैट। टू ग्रैब इट, रेडी टू ग्रैब इट। हाँ, जैसे आपसे एक भूल हुई, दूसरा, एक सिंपल सा आप एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने एक दुकान खोला है, आप एज अ कस्टमर हमारे पास आए, हाँ, आपने बोला भाई साहब ये सामान है, मैंने बोला यार आज तो नहीं है, खत्म हो गया है, तो आप क्या करेंगे? मेरे बगल वाले दुकान के पास चले जाएंगे। एक बार आप उस दुकान पे गए और वहां के इन्वायरमेंट से और वहां के रिलेशनशिप मैनेजमेंट सर्विस और ऑल दोस थिंग्स से अगर आप सेटिस्फाइड हो गए, आप दोबारा शायद मेरे पास आएंगे भी नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर, है बिल्कुल। ना? यस सर। अगर आपको बेहतर वैल्यू उस दूसरे दुकान से मिलने लगी, मेरे दुकान में एसी नहीं लगा हुआ है, ठीक है, आप हमारे बहुत लॉयल कस्टमर थे, बट आप हमेशा आते थे, अच्छा रिलेशन था, ठीक है, लेकिन बगल वाले दुकान, एक दिन ऐसा हुआ कि आपको सामान मैं नहीं दे पाया, आप बगल वाले दुकान के पास चले गए और वहां देखा, अरे यार यहाँ तो एसी वेसी लगा हुआ है, ठीक है, मेरे को 5% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। अब क्या होगा? आप ये हमारे साथ जो Proceed पुराना रिलेशन है वो आप भूल जाएंगे, यस सर, वहीं जाना ठीक पसंद है, करेंगे। आप वहीं जाना पसंद करेंगे, आप नए रिलेशन बना लेंगे वहां पे, ठीक है। तो गलती किसकी है? मेरी गलती है, क्योंकि यस मैंने वो अपॉर्चुनिटी दिया कि आप वहां चले गए, ठीक है। अगर मैं वो अपॉर्चुनिटी नहीं देता तो आप हमारे पास अभी भी रहते, इवन कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से के पैरेलल में आपको सर्विस नहीं भी दे रहा था, तभी भी आप हमारे पास रहते, क्योंकि काफी दिन का हमारा रिलेशन था, ठीक है, ऐसा भी होता है, ठीक है। सो कभी भी ऐसा काम नहीं करना है कि हम अपने कस्टमर्स को अपने कॉम्पिटिटर का रास्ता दिखाएं खुद से, ठीक है ना? यस सर, यस सर। नाउ चलो, सो नाउ ये तो हो गए ऐसे ही जनरल ज्ञान की बात। नाउ आई एम कमिंग टू द कोर कोर्स नाउ। सो इफ यू डिफाइन सेल्स मैनेजमेंट, ठीक है, सो सेल्स मैनेजमेंट इज personal selling part of company's marketing function. I believe you know what marketing function is. Marketing function के अंदर में क्या क्या होता है? What do you understand by a company's marketing function? What do we do under marketing? हम marketing के अंदर में क्या क्या काम करते हैं? Sir, selling, advertising, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन। promotion, distributing. Right, right, right. है ना? So marketing is a very broad term, ठीक है। उस मार्केटिंग फंक्शन के अंदर में हम बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, एंड सेलिंग इज जस्ट वन सबसेट ऑफ दैट लार्जर सेट। यस सो इन इंटरव्यू ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग,
यस सर। दिस इज द वेरी कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, मैं हर क्लास में आपको ये बोलता रहूंगा कि आप अभी से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये कभी नहीं सोचना है आपको कि मेरे पास जब ऑफर आएगा, जब इंटरव्यू का लेटर आएगा, जब मेल आ जाएगा टीपीओ का कि कल इंटरव्यू है तब आप स्टार्ट करेंगे। वैसे में आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, ट्रस्ट मी। सो अभी से ही आपको अपना इंटरव्यू कब के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहना है, बिकॉज किसी भी दिन आ सकता है और आज के टाइम में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। हो सकता है मॉर्निंग में अभी आ जाएगा मेल कि शाम को इंटरव्यू है। ठीक है, तो आप कुछ Yes. कर नहीं पाएंगे। और उस Yes. इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी है कि हम फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान रखें अपना। ठीक है, एक और मैं आपको टिप देता हूं, यू कैन गो टू एनी वेबसाइट और अपने एरिया का कॉमन क्वेश्चंस, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, ऐसे करके अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फॉर फ्रेशर्स या मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स या सेल्समैन, जो भी एरिया है उसके बारे में अगर आप मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस करेंगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस। राइट क्वेश्चंस फ्रॉम देयर ओनली एंड प्रिपेयर योर ओन आंसर, डोंट कॉपी आंसर फ्रॉम देयर। अगर आप वहां से कॉपी करेंगे आंसर को तो क्या होगा मालूम, आप इंटरव्यू के टाइम में वो आंसर भूल जाएंगे। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, सो आप क्वेश्चन वहां से कॉपी कीजिए लेकिन आंसर अपने शब्दों में बना लीजिए। आपका खुद का बनाया हुआ आंसर आप नहीं भूलेंगे और उसको मिरर के सामने खड़े होके प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि इंटरव्यू के टाइम में हमारा हम बहुत नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, और एक बार नर्वस हो जाते हैं तो सब जानते हुए भी सब कुछ गड़बड़ हो जाती है ना। सो इन चीजों का ध्यान रखना है। फाइन, यस तो सर। चलो टाइम टू टाइम मैं ऐसे आपको बीच बीच में कुछ टिप्स देता रहूंगा। फाइन, चलो। सो मार्केटिंग फंक्शन का पर्सनल, हाँ, सेल्स मैनेजमेंट जो है ये पर्सनल सेलिंग पार्ट है। पर्सनल सेलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल सेलिंग? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल सेलिंग? जहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, ओके। और कुछ? सर जहाँ पे हम मतलब खुद पर्सनल अगर कोई चीज को सेल कर रहे हैं तो ये वो पर्सनल सेलिंग का एक यहाँ पे ब्रॉड मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। पर्सनल सेलिंग मीन्स जितने भी लोग इस सेल्स में जुड़े रहते हैं, ठीक है, जितने भी लोग सेल्स में जुड़े हुए हैं, दैट वी कैन से फॉर अभी के लिए, फिलहाल के लिए मैं आपको बस बता रहा हूँ। ठीक है, कि पर्सनल सेलिंग में यहाँ पे मैं उन पर्सन्स की बात कर रहा हूँ दोज हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द सेलिंग फंक्शन। सेलिंग प्रोसेस। हाँ, so so here personal selling means people involved in selling activity. So उसको हम मैनेज करते हैं इस सेल्स मैनेजमेंट के अंदर में। So this sales management is not concerned with sales. It is also concerned with managing people who are involved in sales. Because as a manager, as a manager आपका रोल बहुत वाइड रहता है। ठीक है, स्टार्टिंग इन द बिगिनिंग हो सकता है कि आपको सेल करना पड़े, यस सर। बिकॉज जब तक आप सेल नहीं करते हैं, जब तक आप कस्टमर से आपका इंटरेक्शन नहीं होता है, जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करते हैं, तब तक यू डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स। फाइन, सो एवरी सेल्स, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन का हो, इवन कि आईएम के भी लोग होते हैं, दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो बोल सकते हैं यहाँ पे, या ग्रास रूट लेवल बोल सकते हैं। ठीक है, वहां से ही काम करते हैं। अंतर कहाँ पे आती है, जो आईएम का ग्रेजुएट है एक होगा और एक आईएसएम का ग्रेजुएट होगा, दोनों में अंतर कहाँ पे आएगा, उनका करियर पाथ डिफरेंट होगा। ठीक है, वो भी स्टार्ट करेंगे वैसे ही जैसे आप स्टार्ट करेंगे, एज अ सेल्स ट्रेनी, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, एज अ सेल्स ऑफिसर, एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी सेल्स, ऐसे करके कोई भी डेजिग्नेशन हो सकता है। यानी कि वो फ्रंट लाइन, मतलब फर्स्ट लेवल ऑफ सेल्स है, वहां से आप स्टार्ट करेंगे, वो भी स्टार्ट करेंगे। बट विद इन 2, 3, 4, 5 या मैक्स टू मैक्स 6 months, they will be promoted to managerial position and
other people will not get that opportunity. ठीक है, they have to prove it, other people have to prove it that I am also worth capable of holding that position, managerial position. Fine. So स्टार्टिंग दोनों की सेम होगी, बट आपको बहुत प्रूफ करना पड़ता है, टाइम टू टाइम आपको प्रूफ करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली प्रूफ करना पड़ता है कि यू आर कैपेबल ऑफ मैनेजिंग द होल सेल्स फंक्शन, सेल्स पीपल, you have the leadership ability that you have to prove कि आपके अंदर लीडरशिप एबिलिटी है, आपके अंदर मैनेजिंग एबिलिटी है, तब आपको भी प्रमोशन मिल जाएगा. सो वहां से ही आपका डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है. ठीक है. सो नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड डेफिनेशन. दिस इज मोर टेक्निकल डेफिनेशन. सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, व्हाट इज सेल्स मैनेजमेंट? It is a process. Sales management is a process of planning, directing, controlling of personal selling, including recruiting, selecting, equipping, assigning, supervising, paying, and motivating the personal sales force. What does it mean? क्या समझ में आया इससे? Be interactive. एकदम खुल के बात कीजिए. मैं ऑलवेज आपको, आप सभी से कहता हूं कि खुल के बात करनी है. बोलो प्लीज. इस सेल्स मैनेजमेंट के अंदर में क्या क्या किया जाता है? व्हाट आर द एक्टिविटीज वी कैन डू? सेल्स प्रोसेस से जितना कुछ. हाँ बोलो ना, हेजिटेशन काहे का भाई? नो सर, वो एक साथ दो लोग का माइक ऑन था इसलिए. वो सेल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना कुछ भी प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, वो सारे प्रोसेस का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा. स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा कुछ. अगर सेल्स के लिए हमें रिक्रूट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, मतलब ऑल ओवर सेल्स के प्रोसेस के लिए जितना कुछ भी इन्वॉल्व होगा इस सेल्स मैनेजमेंट प्रोसेस में, वो सारे कुछ होंगे. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक इसमें दो तीन बहुत ब्रॉड एरियाज हम आपको बताते हैं. एक ब्रॉड एरिया है आपका कोर सेलिंग पार्ट. ठीक है, वो एक एरिया हो गया. हाँ, दूसरा एक एरिया है मैनेजिंग द सेल्स फोर्स. मैनेजिंग सेल्स फोर्स मींस वहां पे आपका एचआर एक्टिविटीज, सारे एचआर एक्टिविटीज. बिकॉज खास करके जब आप मैनेजरियल पोजीशन में रहते हैं, तब आपको, आपके अंदर में 10, 20, 50, 100, आप जिस लेवल पे पहुंचेंगे आपके अंदर में उतने लोग हो सकते हैं. कैसे आप उन लोगों को मोटिवेटेड रख सकते हैं, कैसे आप उनको रिक्रूट करते हैं, कैसे आप उनको प्रमोट करते हैं आगे के लिए, कैसे आप उनको सुपरवाइज करते हैं, कैसे आप उनका रेम्यूनरेशन फिक्स करते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ. सो यहाँ पे सेल्स मैनेजर एक एचआर मैनेजर भी है. बात समझ रहे? Sales manager is HR manager also. Sales manager is a finance manager also. How? Because सिर्फ सेल करने से काम नहीं चलता है. आज के डेट में एक सेल्स मैनेजर के अंदर में, जो इंडस्ट्री का अभी चल रहा है, एक सेल्स मैनेजर के अंदर में उसको देखना होता है कि वो कितना प्रॉफिट कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है. से फॉर एग्जांपल, आई एम ब्रांच मैनेजर ऑफ दिस of a location, branch manager of a location. Now मेरा ब्रांच का प्रॉफिटेबिलिटी, दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ. उस प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर में जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो क्या दो चीजें आएंगी? वन इज कॉस्ट, है ना, कॉस्ट, एंड दूसरा इज रेवेन्यू. दीज आर टू थिंग्स ब्रॉडली अगर हम बात करें. सो अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ सेंटर देखते हैं, से यू आर अ सेल्स मैनेजर ऑफ पटना डिवीजन, पटना टेरिटरी के आप सेल्स मैनेजर हैं, और अगर आपके बॉसेस कह रहे हैं कि देखो भाई, आपको अपने पटना को टॉप 10 प्रॉफिट लोकेशन में डालना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको एनालाइज करना होगा व्हाट इज द टोटल कॉस्ट अंडर माय डिवीजन एंड व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू अंडर माय डिवीजन, है ना. ये दोनों चीजों को आपको देखना होगा, कॉस्ट एज वेल एज योर रेवेन्यू. सो यू हैव टू ऑप्टिमाइज दीज थिंग्स. आपको रेवेन्यू को भी बहुत बढ़ाना होगा और कॉस्ट को उसके हिसाब से आपको कम करके चलना है, ऑप्टिमाइज करके चलना है, ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट के पोजीशन में आ पाए.
सो वहां पे आपका फिनेंस, एज अ फाइनेंस मैनेजर आपका काम हो गया कहाँ कहाँ पे आपको कॉस्ट, आपको एक एक कॉस्ट को देखना है, ठीक है। दैट इज वाई सेल्स मैनेजर सिर्फ वो सेल्स जानने से नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का प्रमोशन इसीलिए नहीं हो पाता है, सेल्स में बहुत अच्छे होते हैं बट वो उनका एचआर वीक होता है, उनका फिनेंशियल ये वीक होता है, ठीक है, वहां पे जिसकी वजह से वो प्रमोट नहीं हो पाते हैं। सो सेल्स मैनेजर इज अ यू कैन से ओवरऑल जनरल मैनेजर काइंड ऑफ थिंग। उसको सब आना चाहिए, एचआर भी आना चाहिए, फिनेंस भी आना चाहिए और सेल्स तो आना ही चाहिए। दैट इज एसेंशियल थिंग, बिकॉज इसके अंदर में हम पूरा मैनेजमेंट का डेफिनेशन यही है ना, उसके अंदर भी हम लोग यही काम करते हैं ना, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। Yes, sir. सो जस्ट रिकॉल द मतलब वो आपका जो फर्स्ट सेशन में पीजीडीएम का फर्स्ट सेशन, ये सब में आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ व्हाट इज मैनेजमेंट। अगर Yes. उसमें ध्यान देंगे तो यही सब चीजें आएंगी, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। हाँ, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं वो वही सब सारी चीजें हैं। फाइन, Yes, sir. कैन वी गो अहेड? Yes, sir. ओके, थैंक यू। Yes, sir. ओके, नाउ हाउ, अभी जैसे हम लोगों ने बात किया कि सेल्स इज अ सबसेट ऑफ मार्केटिंग। पूरा मार्केटिंग फंक्शन का सेल्स फंक्शन जो है, दिस इज जस्ट अ सबसेट। सो हाउ इट इज इंटीग्रेटेड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? सो जस्ट देखो, आपका जो नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो एक कोई मार्केटिंग को लीड करने के लिए कोई मार्केटिंग हेड होता है या मार्केटिंग लीडर, या कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेशन में डिफर। कहीं पे भी, कहीं पे रहेगा हेड मार्केटिंग करके रह सकता है, कहीं पे वाइस वीपी मार्केटिंग, कहीं पे जीएम मार्केटिंग, ऐसा कुछ भी रह सकता है, इट्स हार्डली मैटर। हाँ, कॉन्सेप्चुअली कोई एक बंदा है हु इज हेडिंग द वो टोटल मार्केटिंग फंक्शन। उसके अंदर में कुछ प्रमोशन के लोग हो सकते हैं जो सेल्स प्रमोशन का काम करते हैं, ठीक है, प्रमोशनल एक्टिविटीज वो एक अलग एरिया हो सकता है। कुछ उसके अंदर में रिसर्च के लोग हो सकते हैं, मैनेजर मार्केटिंग रिसर्च और मार्केट रिसर्च वटेवर, ठीक है। आज के डेट में बहुत उनका हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना इंटरनल तो होता ही है, साथ में वो एक्सटर्नल एजेंसी से ज्यादा मार्केटिंग रिसर्च का काम कराते हैं, ठीक है। एक आपका हो गया सेल्स फंक्शन, जिसको दैट इज हेडेड बाय अ सेल्स मैनेजर, Sales manager. एंड उसके बाद है आपका लॉजिस्टिक्स, मार्केट लॉजिस्टिक्स मींस, यहाँ पे आप लॉजिस्टिक्स का जस्ट एक सिंपल जनरल मीनिंग निकाल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ योर Resources, service, फिनिश्ड गुड्स, resources, sir. मूवमेंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। बिकॉज कंज्यूमर तक पहुंचने में, फैक्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंचने में बहुत सारी लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन इज वन लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज, वेयर हाउसिंग इज वन लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज, है ना। Yes, sir. सो उस पूरे लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए अलग से डिवीजन होता है, which can be headed by a manager, and one another division is your customer service. अभी जो सेल्स मैनेजर होता है, इसको सभी के साथ मिलके काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सेल्स मैनेजर इज रिपोर्टिंग टू मार्केटिंग हेड तो सिर्फ उसी से बात करेगा और बाकी लोगों से उसका कोई मतलब नहीं होगा, बिकॉज सेल्स के अंदर में सारे इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। एज अ सेल्स मैनेजर आई मस्ट नो कि मेरा कौन कौन सा डीलर के पास आइटम पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे किस वेयर हाउस में क्या क्या आइटम पड़ा हुआ है। हाँ, सो आई मस्ट बी अवेयर अबाउट लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज, आई मस्ट बी अवेयर अबाउट द कस्टमर सर्विस पार्ट, किस कस्टमर का क्या ग्रीवांसेस है and how to address those grievances, because once you leave your customer grievance unaddressed, that will earn you bad reputation, bad mouth. और आज के डेट में word of mouth is a very strong tool for your success, ठीक है। आज आप कोई सामान अगर आपको खरीदना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप किसी अपने
ट्रस्टेड व्यक्ति से आप उसके बारे में फीडबैक लेते हैं। भाई मेरे को ये ऑपरेशन कराना है, बताओ तो किस डॉक्टर के पास जाएं, करते हैं ना? यस सर। यस सर। ठीक है। ये सर जो उन्होंने अगर ऑपरेशन कराया हो तो उनसे ज्यादा बेटर बात होती है। हाँ, द पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस दैट थिंग, तो वो आपको बहुत अच्छा फीडबैक देता है, वर्ड ऑफ माउथ। अगर वो बंदा सेटिस्फाइड है तो वो बोलेगा हाँ हाँ यार ठीक है, पारस में जाके करा लो, बहुत अच्छा है। और अगर उसको पारस में कोई तकलीफ हुई है, व्हाट ही विल से, अरे बाबा पारस में भूल के भी मत जाना, लुटेरा है, पूरा लूट के खा जाएगा, ये कर लेगा वो कर लेगा, बोलेगा? यस सर, एज पर देयर एक्सपीरियंस। वहां जाओगे तो जान जान से जाओगे। हाँ, जान से चले जाओगे। ठीक है, एक बार अगर आप सुन लेंगे, वो भी अपने उस ट्रस्टेड आदमी से जिसके ऊपर आपको भरोसा है, शायद दूसरी बार आप बहुत डर जाएंगे, आप नहीं जाएंगे वहां पे। सेम हैपेंस फॉर एवरी प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, सो दिस वर्ड ऑफ माउथ। उसके बाद आज की डेट में और क्या डेवलपमेंट हो गई है, आपके ई वर्ड ऑफ माउथ। हमें कुछ भी लेना होता है तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इंटरनेट, वहां पे हम लोग रिव्यूज पढ़ते हैं, लोग क्या बोल रहे हैं इस ब्रांड के बारे में। ठीक है, करते हैं ना? अगर आपको एक मोबाइल लेना है तो आप रिव्यूज पढ़िएगा कि ये नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, कितना स्टार दिया है। हाँ, व्हाट पीपुल से अबाउट दिस। ठीक है, अगर आपको वहां से सेटिस्फैक्टरी फीडबैक मिलता है, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलता है, then only you think about purchasing that brand, otherwise you forget that. Fine. So अगर आपका कोई भी कस्टमर का ग्रीवांस है अनएड्रेस्ड रह गया, उसकी तकलीफ आपने नहीं सुलझाई, तो क्या होगा, वो आपके रेपुटेशन के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। फाइन। अगेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द हेल्प ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, बिकॉज मार्केट रिसर्च के अंदर में हम लोग क्या क्या, मार्केट रिसर्च एंड मार्केटिंग रिसर्च, आई बिलीव यू आर अवेयर ऑफ द डिफरेंस ऑफ मार्केट रिसर्च एंड मार्केटिंग रिसर्च। वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट, है ना? ये सब चीज के बारे में बात किया था लास्ट टर्म में, मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च। यस सर, आप ही का पेपर। हाँ, Yes, सो sir. मार्केट रिसर्च के अंदर में हम करते हैं, यू कैन से कौन कौन कॉम्पिटिटर है, क्या सेगमेंट है, क्या कॉम्पिटिटर है, उस स्पेसिफिक मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन, मार्केट इंटेलिजेंस यू कैन से। ठीक है, सो दैट इज मार्केट रिसर्च। सो आपको एज अ मैनेजर, सेल्स मैनेजर, आपको यू मस्ट हैव दैट इंफॉर्मेशन आल्सो। सो यू हैव you have to be in touch with those managers, those persons. They will provide you market intelligence. Then promotion. आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है अपने एरिया में, यू हैव टू लॉन्च अ न्यू ब्रांड। ठीक है, तो आपको वो प्रमोशन जो बंदा देख रहा है, जिसके अंदर में ये प्रमोशन का पीस है, यू विल बी इन टच विथ हिम। आप उनसे बात करेंगे कि ये कैंपेन हम कहाँ पे लॉन्च करें, क्या होटल मौर्या में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना ठीक होगा या कहाँ करना ठीक होगा। ठीक है, किस किस लोगों को बुलाएंगे उस लॉन्च में। ठीक है, आज के डेट में, पहले आज से लगभग 20-30 ईयर्स बैक, दैट वाज द कॉमन फेनोमेना। ठीक है, खास करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, because I have worked there for around 3-4 years, so I'm a little bit aware of that. So पहले जब ऑटोमोबाइल कोई नई मॉडल लॉन्च होती थी, तो उसका लॉन्च कुछ धमाकेदार ढंग से होता था। ठीक है, एक किसी अच्छे से होटल में, हाँ, होटल में सभी डीलर वीलर को बुलाया जाता था, हाँ, कुछ शहर के नामी ग्रामी व्यक्तियों को बुलाया जाता था। ठीक है, मीडिया को बुलाया जाता था, सेलिब्रिटी को भी सर, हाँ, पार्टीज को बुलाया जाता, मतलब वो पार्टी होती थी, मीडिया वडिया सभी लोग आते थे और एक धमाकेदार ढंग से प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता था। आज के डेट में थोड़ा ये घट गया है, अभी भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट टू सर प्रोडक्ट। रीजन क्या है घटने का सर? घटने का सर, वो रीजन है सर बहुत वो तो इंटरनेट आने की वजह से सर, हाँ, एक तो है कि अब बहुत सारी चीजें, कस्टमर अवेयरनेस बढ़ गया है सर ऑलरेडी। सर अवेयरनेस बढ़ इंटरनेट गया आने है, की वजह से वो सिर्फ सीधा सर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ हाँ, जाता है, वहाँ पे थोड़ा ऑनलाइन वो प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। एडवर्टाइजिंग का। ठीक है, क्योंकि इन चीजों में बहुत खर्च होता था। ठीक है, अगर आप एक धमाकेदार लॉन्च करने वाले हैं, उसी लॉन्च में आपका 2-4-5 लाख रुपया लुढ़क जाएगा, उससे भी ज्यादा हो सकता है। आप तो अगर होटल का भी बिल नहीं होगा सर 5 लाख में सर?
हाँ वही कह रहे हैं कि उससे भी ज्यादा, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ यार। ठीक है, आज के डेट में आप जाएंगे तो वो अपने आप से एक शादी टाइप का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, सो और विच इज ऑफ नो यूज। सो वो करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन वैसे कुछ प्रेस्टिजियस ब्रांड के लिए, सभी ब्रांड्स के लिए नहीं। और वो भी हर शहर में नहीं करते हैं, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, जैसे अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। हाँ कंट्री में मेट्रो जहाँ पे, सिटी सर। हाँ जहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर्स ज्यादा हैं। अभी मेरे को एक नया प्रीमियम सेगमेंट का कार को लॉन्च करना है, तो मैं देखूंगा उसके लिए कौन सा सबसे फिटेस्ट मार्केट है, मैं वहां पे कुछ करूंगा, एक्टिविटी करूंगा, तो मेरे को ज्यादा फायदा मिलेगा। यस सर। बोला था ओपनिंग में कॉस्ट एंड बेनिफिट मेरे को देखना है, क्या कॉस्ट यस होगा और क्या मेरे को रेवेन्यू आएगा। यस Always as a sales manager you have to take care of cost part as well as revenue part. So cost रेवेन्यू अगर हम धमाकेदार लॉन्च में कॉस्ट मेरा बहुत बढ़ जाएगा, रेवेन्यू कुछ खास होगा नहीं। सो कॉस्ट वर्सेस रेवेन्यू का एनालिसिस करके ही हम सारा अब डिसीजन अपना लेते हैं। नाउ सो देखो, ऐसा नहीं है कि ये दिस इज अ सिंपल हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कैसे कैसे आपका रहता है, यू नो वेल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ सेल्स फंक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेल्स फंक्शन के अंदर में भी आपके 2-3 लेवल होते हैं। एंट्री लेवल जो जिसको हायरार्की लेवल। टॉप लेवल एक हो जाता है, मिडिल लेवल, उसके बाद आपका फर्स्ट लोअर लेवल या एंट्री लेवल, आप जो भी बोल लीजिए। फाइन। सो ये जो सेल्स, ये आपके हो गए ग्राउंड वाले टीम हो गए। हाँ, फर्स्ट लेवल टीम हो गया, सेल्स ट्रेनी, सेल्स पर्सन, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, दिस इज नॉट अ मैनेजरियल पोजीशन। जो मार्केट में घूमते हैं हाँ, सर। दिस इज नॉट अ मैनेजरियल पोजीशन। फाइन। सो यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, इस तरह का ये आपका फर्स्ट लेवल मैनेजर्स हो गए। ठीक है, दीज इसके नीचे में जो दिख रहा है सेल्स ट्रेनी, दिस इज एग्जीक्यूटिव पोजीशन। हाँ, सर उसके बाद सर हाँ, क्षमा चाहता हूँ रोकने के लिए आपको, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद हमें कौन सा मिलेगा सर, एंट्री लेवल या फर्स्ट अच्छा लेवल पे आप हम बताओ जाएंगे? क्या लॉजिकल होना चाहिए। हम लोग को तो ये एरिया सर क्वेश्चन अच्छा है मैनेजर, सर। मैनेजर इस तरह से कुछ मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं मिलना चाहिए। राइट क्योंकि राइट, ये काम तो हमें इंटर्नशिप में दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, राइट। हम कोई ग्रेजुएट मतलब अंडर ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट करके जा नहीं रहे हैं जॉब करने, ये सब तो उन लोग से करवाया जाता है। अगर हम लोग को भी यही दिया जाएगा तो फिर हमारे उनके में कोई अंतर कोई होगा ही अंतर नहीं। नहीं होगा। राइट। हम्म। ओके, हमने जो अपना सेशन स्टार्ट किया था आज, ठीक है, उस टाइम में हमने इसके ऊपर थोड़ी बात की थी। होप यू रिमेम्बर, वी डिस्कस्ड कि इवन की फेलोज पास आउट फ्रॉम आईआईएम, उनके ग्रेजुएट भी रहते हैं, दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन, एंट्री लेवल पोजीशन। उनका कैरियर पाथ अलग ग्रोथ होता है, अलग होता हमारा है। अलग होता है। ठीक है, ग्रोथ का पाथ अलग होता है, बट स्टार्टिंग एक ही जगह से होती है। उसका रीजन ये है कि अगर आप इस ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं होंगे, जब आप बेसिक्स को नहीं जानेंगे, फंडामेंटल्स को नहीं जानेंगे, अपने एरिया को नहीं जानेंगे, वहां के इन्वायरमेंट को नहीं समझेंगे, आप आगे बढ़ के आप कैसे मैनेज कर पाएंगे चीजों को। सो स्टार्टिंग यहीं से होती है। उसके बाद आपको प्रूव करना पड़ता है। ये बात भी हमने अभी कही थी कि यू हैव टू प्रूव दैट यू हैव द एबिलिटी टू मैनेज थिंग्स, यू हैव द लीडरशिप एबिलिटी। हमने जो डेफिनेशन में कुछ एबिलिटीज की बात की, बिकॉज सेल्स मैनेजर्स आर नॉट ओनली सेल्स मैनेजर, दे आर जनरल मैनेजर्स। उनको फिनेंस भी आना चाहिए, उनको एचआर भी आना चाहिए, उनको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, सर तो ये चीज आपको प्रूव करना है कि यू आर नॉट ओनली हैविंग द, क्या बोलते हैं इसको, एबिलिटी टू मैनेज टीम्स, यू आर बेटर देन ऑल योर कॉम्पिटिटर्स। बोलो। सर जैसे कि आपने बताया, तो मुझे तो लगता है कि आईएसएम से निकलने के बाद यहाँ अगर प्लेसमेंट हुआ भी तो यही सेल्स ट्रेनी, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स पर्सन के डेजिग्नेशन से हम लोग जो है शुरुआत करेंगे।
डेजिग्नेशन कोई भी हो डियर, हाँ डेजिग्नेशन हाँ सर। कोई भी हो, आपको काम फ्रंट, बिकॉज आप लॉजिकली सोचो, किसे फॉर एग्जांपल आपको हमने बना दिया मर्सिडीज का, आपको जनरल मैनेजर बना दिया, सीधे सीधे आपको रीजनल मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर या कि कहीं का आपको कोई ऊपर वाला डेजिग्नेशन आपको दे दिया। ठीक है सर, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं इसको लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ मैं क्या जानना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं क्या जानता हूँ। क्या है कि जैसे आईपीएस होते हैं, ठीक है ना, तो आईपीएस जब मतलब ये एग्जाम क्रैक करते हैं, एग्जाम क्रैक करने के बाद उनको ट्रेनिंग में भेजी जाती है, तो ट्रेनिंग के दौरान उनका जैसे हम लोग का इंटर्न हुआ 2 महीने का या 1.5 महीने का जो भी था, जिनका जैसे चला, तो उनको जो है एक थाने का दारोगा बना के भेजा जाता है, ठीक है ना, ताकि जाके वो लोग सीख पाए कि रियल में काम होता क्या है, ठीक है ना। तो वो वहां पे जाते हैं, 6 महीने 4 महीने बिताते हैं। प्रोबेशन पीरियड यू कैन से, दैट इज अ प्रोबेशन पीरियड, जहाँ पे हाँ, तो वो ग्राउंड लेवल का काम सीखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। क्योंकि उनको फ्यूचर में उन्हीं लोगों को मैनेज करना होगा, इसलिए उनको ये चीज सिखाई जाती है। तो हमें भी अगर मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है, तो इंटर्नशिप कराने का मतलब यही होता है कि हम लोगों को जो है ये सेल्स पर्सन, सेल्स ट्रेनी और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम जो है हम लोग से कराया जाए, ताकि हम लोग समझ सके कि हमारी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो अगर हम अब जॉब में भी यहीं से शुरुआत करते हैं, तो फिर हमारे और जो यूजी वाले बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन पास करके निकलते हैं, वो भी तो सेल्स का जॉब कर रहे हैं, वो भी तो मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, तो फिर उनमें हमें फिर अंतर क्या रह जाएगा। आपको प्रूफ करना पड़ेगा, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि फर्क आपको प्रूफ करना है कि यू आर बेटर देन अदर्स। अच्छा, अभी आपने आईएएस की बात की, ठीक है, यस सर, फाइन, हाँ आईएएस की बात की, सेम पोजीशन पे जैसे आईएएस एक एसपी बना, कोई आईपीएस है जो एसपी बना, जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी होते हैं, वो भी प्रमोशन के बाद एसपी बन सकते हैं। हाँ सर, बीपीएससी जो निकालते हैं, बीपीएससी से भी बनते हैं, स्टेट लेवल का जो भी होता है एग्जाम, स्टेट लेवल का एग्जाम करके वो भी एसपी बनते हैं, बन सकते हैं आफ्टर सर्टेन प्रमोशन। एक आईपीएस ऑफिसर जो डायरेक्टली रिक्रूटेड हुआ, उसका करियर पाथ, और जो पर्सन हु हैज क्वालिफाइड बीपीएससी एग्जामिनेशन, उसका करियर पाथ, क्या दोनों में अंतर नहीं होता है? होता है सर। होता है। क्यों अंतर होता है? क्योंकि दोनों का जो लेवल है वो अलग अलग है। दैट इज राइट, इस लेवल को समझना है, ठीक है। वो जो बीपीएससी से है, वो भी तो बोल सकता है कि हम भी तो बीपीएससी से करके आए, हमको सीधे सीधे क्यों नहीं एसपी बना दिया गया, बोल सकते हैं, बिकॉज दोनों का एंट्री में डिफरेंस है, दोनों के एंट्री में डिफरेंस है, वहीं पे क्वालिटी की असेसमेंट हो गई है। जो आईपीएस बना है, जो आईएएस है, उसने अपनी क्वालिटी एट दैट एंट्री पॉइंट प्रूफ कर दी है, दैट इज व्हाई वो डायरेक्टली या उस जल्दी से उस पोजीशन को हासिल कर लेता है, और जो बीपीएससी से गया है उसको प्रूफ करना पड़ता है। सेम हैपेंस विद आईएएम ग्रेजुएट्स एंड अदर ग्रेजुएट्स। जो आईएएम कर गए, वो उसने एंट्री लेवल पे ही अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव कर दिया है बहुत हद तक। और यही बात मैं कह रहा था, क्योंकि अभी जो मतलब हाल में ही एक लड़का जो है आईएएम से है, तो वो उसने मतलब इंटर्न किया, तो पेप्सिको में अपना इंटर्न किया, ठीक है ना, तो उसको ये काम जो है यही सारे करने थे, सेल्स पर्सन वाले काम करने थे, और यहाँ तक कि गाड़ी में जब माल लाद के जाता था तो जाके उतरवाता भी था साथ में। करना पड़ेगा, सब करना पड़ता है यार, नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे, मालूम कैसे चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, लेकिन वो जब ज्वाइन करेगा ना, तो वो मतलब बता रहा था कि ज्वाइन करेगा तो वो मतलब मैनेजर के पोस्ट पे ही ज्वाइन करेगा। और हाँ, वो ये तो मैंने स्टार्टिंग में कहा ना डियर कि ठीक है, हम आपको वही डिफरेंस है, बिकॉज उन्होंने बिगिनिंग में प्रूफ कर लिया, उन्होंने आईआईएम में एडमिशन लेकर ही अपने वर्थ को प्रूफ कर दिया, अपनी कैपेबिलिटी को प्रूफ कर दिया है, और जो आईआईएम में नहीं जा पाए वो उसको प्रूफ करना पड़ेगा। ओके सर, समझ गया सर, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। तो टाइम टू टाइम आपको कंटिन्यूअसली प्रूव करना पड़ेगा कि यू आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ हैंडलिंग और मैनेजिंग टीम्स। Fine. Okay sir. So this is the normal structure. Fine.
सो इस तरह का ही आपका नॉर्मली जो सीईओ होता है वो तो सभी डिपार्टमेंट को हेड करता है, उसके बाद सेल्स का एक अलग हेड होगा, मार्केटिंग कहीं किसी किसी डिवीजन के अंदर में मार्केटिंग के अंदर में सेल्स रहता है, कहीं कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होती है तो सेल्स को एक अलग सेपरेट डिवीजन कर दिया जाता है, एक सेल्स अलग डिवीजन रहेगा, मार्केटिंग अलग डिवीजन रहेगा और दोनों रिपोर्ट करते हैं सीईओ को। ठीक है, सो इट डिपेंड्स, ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि इसी तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, इट डिपेंड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन, फाइन। नाउ ये जो पर्सनल सेलिंग है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एक बिजनेस, आप एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे अगर, तो बिजनेस आपका सस्टेनेबल कैसे रहेगा और क्यों आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम में आप क्या चाहेंगे? सर बिजनेस स्टार्ट टाइम हो गया है क्या डियर? यस सर। ओके, अच्छा, अटेंडेंस सभी ने बना लिया है ना? यस सर, अटेंडेंस। यस सर। जी सर। ठीक है, चलो ये वाला ये डिस्कशन करके हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ तो बोलो, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका बिजनेस सस्टेनेबल कैसे होगा? फर्स्ट क्वेश्चन इज। पहले से हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे किसी फील्ड में कि है या नहीं है। ठीक है, कोई भी जितने मोर एंड मोर सेटिस्फाइड कस्टमर होंगे हमारा सस्टेनेबिलिटी का चांसेस बढ़ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो हम जब तक आपका रेवेन्यू, सस्टेनेबल रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तब तक आपका बिजनेस चलेगा नहीं। हम कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं तो वहां पे रेवेन्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। भाई धंधा हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ सामान बेचेंगे तब तो हमारा रेवेन्यू आएगा क्या? यस सर। यस सर। कोई भी बिजनेस हम कर लें, किसी भी सेक्टर का बिजनेस कर लें, जब तक हम कुछ बेचेंगे नहीं हमारा रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? और रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा तो हम बिजनेस कैसे सस्टेन करेंगे, हम प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? है ना? यस सर। So this sales function is the only function which generates revenue. और जितने फंक्शन है आपके पूरे बिजनेस के अंदर में, आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, और जितने फंक्शन हैं कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है। they support this revenue generation but they don't generate revenue, they are costs, है ना? चाहे वो कोई भी आप ले लीजिए, सेल्स को हटा दीजिए, उसके बाद आप जितना भी चीज देख लीजिए वो सिर्फ आप उसमें आपका खर्चा है उसमें, वो आपको कुछ डायरेक्टली आपको कुछ रेवेन्यू नहीं देंगे। दिस इज द ओनली डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, विच जनरेट्स रेवेन्यू। दैट इज वाई, ठीक है, दैट इज वाई दिस डिपार्टमेंट इज ऑफ वेरी हाई इंपॉर्टेंस। ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है तो कम से कम वहां पर रेवेन्यू अच्छी रहेगी, बट सेल्स अच्छा काम करे उसके लिए दूसरे डिपार्टमेंट का प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए, बिकॉज दिस डिपार्टमेंट ऑल अलोन कांट डू एनीथिंग। आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहेगा तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या कर लेगा, राइट? आपकी सर्विस अच्छी नहीं रहेगी, आपका कस्टमर सर्विस अच्छा नहीं रहेगा, आपका ब्रांड बहुत अच्छा नहीं रहेगा तो सेल्स नहीं कर पाएगा अच्छा। सो सभी का सपोर्ट चाहिए, बट डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेशन की जहां तक बात है, सो देयर द रोल ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट वो डिपेंड करेगा आपका इसी सेल्स रेवेन्यू के ऊपर ही, सेल्स डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर ही। जितना अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट करेंगे कंपनी का भी उतना अच्छा ग्रोथ हो सकता है, आपका शेयर, कंपनी का शेयर का वैल्यू भी उतना ही बढ़ सकता है। अनदर थिंग, ये सेल्स जो डिपार्टमेंट होता है ये यहाँ पे आपका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस डिपार्टमेंट का। रीजन बीइंग
क्यों ऐसा हो सकता है? कैन यू टेल मी? यहाँ पे ग्रोथ, सर आप टारगेट अचीव कर रहे हैं तो सर ज्यादा हाँ, प्रमोशन मिलेगा, जल्दी प्रमोशन राइट। मिलेगा। सो यहाँ पे और जॉब किसी आपका डिपार्टमेंट में नहीं हो। क्वांटिफाइबल है, इजिली क्वांटिफाइबल जॉब है आपका। यस सर, Because आउटपुट विजिबल होता है हम लोग को। आउटपुट बहुत विजिबल है, बहुत इजिली विजिबल है, और आपका कंट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंस रखता है ऑर्गेनाइजेशन में ये भी बहुत विजिबल दिखता है। मैं बिहार का सेल्स मैनेजर हूं, मैंने बिहार में 110% का टारगेट अचीव किया है। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी और मैनेजमेंट भी चाहेगा कि ये बंदा बहुत काम का है, इसको आगे प्रमोट करते हैं। अगर नहीं प्रमोट करेंगे तो क्या होगा? कॉम्पिटिटर इसको लेके चला जाएगा। ठीक है ना? अगर ये बंदा बहुत हाई पोटेंशियल का बंदा है और ये लगातार अपने टारगेट को अचीव करता है, इसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, ये बहुत काम का आदमी है, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत वाइटल कंट्रीब्यूशन है इसका, तो क्या करना है? इसको ग्रोथ देना है, इसको नेक्स्ट लेवल पे डालना है। अगर हम नहीं डालेंगे तो क्या है? दिस फेलो विल गेट मोर डीमोटिवेटेड, फाइन, एंड वंस this demotivated person is of high probability of shifting that company. दूसरा लोग सर इसमें रिलेशनशिप, हाँ बोलो। अगर बेटर रिलेशनशिप है तो उससे, अगर बेटर रिलेशनशिप है हमारे कस्टमर के साथ, हाँ, तो उससे भी वो भी तो हमारे बिजनेस को प्रमोट करेगा सर। डेफिनेटली। सो ये रिलेशनशिप तो इसी सेल्स का ही पार्ट है ना डियर। यस सर। रिलेशनशिप इज पार्ट ऑफ सेल। हम लोग आगे बात करेंगे इसका एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता है, और Yes, sir. कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप होता है। ये एक रिलेशनशिप स्पेक्ट्रम ही है। So at one end it is transactional relationship, and at the other extreme it is collaborative relationship. So ये पूरा सेल्स जो है वो रिलेशनशिप के ऊपर ही चलता है। So खास करके ये रिलेशनशिप जो आपने उठाया है, that is more important in B2B मार्केट। ठीक है, so आज हम लोग यहीं पे इसको रखते हैं। एक काम आप लोग को करना है, मैं अभी आपके गूगल इसमें डाल दूंगा, जस्ट फ्रॉम योर ओन अंडरस्टैंडिंग what should be the qualities of sales manager, यानी कि एज अ सेल्स मैनेजर आपके ऊपर क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रहेगी, और आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपरली डिस्चार्ज करने के लिए। फाइन, ये अभी मैं डाल दूंगा, जस्ट टेक इट एज एन असाइनमेंट। ठीक है, आपको वहां पे लिख देना है। फाइन, अरे यार 10, 20, 50, 100 जो भी है, बट इट शुड बी ऑफ क्वालिटी। ठीक है, ज्यादा स्क्रैप भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, KISS। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल और लॉजिकल। ठीक है ना? जी सर। अटेंडेंस बना दिया है सभी ने? यस सर। यस सर। सर क्लासरूम में जो भी आप PPT और बुक अपलोड जो कर रहे हैं, वो डाउनलोड होने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा एक चीज बताओ, पिछली बार हो रहा था डाउनलोड आराम से, इस बार क्यों डाउनलोड में बता? और सर आप जो PPT सर सेंड किए ना सर, वो सर आप किसी और फॉर्मेट में सेंड किए। मैं डाउनलोड किया, मैं दूसरी तरीके से डाउनलोड किया। मैं इससे पहले मेल पे डाल दूंगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। मैं PPT तो मैं मेल पे भेज दे सकता हूँ, उसमें दैट इज नॉट एन इशू। ठीक है, बट क्योंकि मैंने कोई चेंजेस किया नहीं है, आई डोंट नो यार कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। मैंने कल पंकज ने भी मेरे को फोन किया था, वेदर कहाँ से आ गए। पंकज ने भी कल मेरे को फोन किया था कि डाउनलोड नहीं कर पा रहा है। मैंने जाकर के उसका राइट वाइट भी चेंज करके देखा, बट अल्टीमेटली आई थिंक कि वो उसमें लिंक का कोई इशू आ रहा है सर। उसमें आप जैसे ही अपलोड करे तो एक लिंक क्रिएट होता है, उसका इशू आ रहा है वो। ओके, आई डोंट नो, क्योंकि इसके पहले भी देखो मार्केटिंग रिसर्च में किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं किया था, वो इजीली डाउनलोड हो रहा था सर। इसमें वहां पे इजीली डाउनलोड हो रहा था। से उसी तरह से मैंने इस बार भी क्लासरूम बनाया है, पोस्ट कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। ये वाला सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन का PPT भी सेंड कर देंगे सर? मैं PPT फिर मेल पे ही भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा PPT ओके सर, सारा PPT मतलब मेल पे भेज दीजिएगा। B2B का सर और इसका दोनों का? हाँ भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो।
ओके सर, टेक केयर, बाय। बाय सर। हाँ। थैंक यू सर।